एक सुंदर गाथा हम आपको सुनाते हैं। भगवान ने एक बड़ी कृपा की एक फल बेचने वाली पे। बाल्यकाल में पुलिंद कन्या थी, पुलिंदों की बस्ती में रहती थी, सारे चांडाल रहते थे वहां पे, कुत्ते को मार के खा जाते थे। वहां से कोई पुलिंद कन्या ने सुना, वृद्धा हो गई थी, बूढ़ी हो गई थी, फल बेचती थी जंगल में। उन्हें फलों की बड़ी अच्छी पहचान होती थी। पुलिंदों की जो पुलिंद जाती है, वनीय फलों की, औषधियों की उन्हें बड़ी जानकारी होती है। तो वो बड़ा चुन चुन के उसने फल चुने। बुढ़ापे में अब उसके घर में अन्न का भी अभाव था। सामान के बदले में बार्टर सिस्टम था, सामान के बदले में सामान, अन्न मिलता था। कोई सामान दे दो, बदले में अन्न ले लो। तो उसे लगा अगर मेरे फल बिक जाए तो मूल्य में मुझे अनाज मिल जाएगा और घर में चूल्हा चेता दूंगी, भोजन कर लूंगी। तो बड़ी ढूंढ ढूंढ के उसने कई बेर, कई सुंदर मीठे अच्छे फल उसने ढूंढे और वो फल, बेचारी परेशान थी। देखो, गुंडे बदमाशों की कोई आप समझ लीजिए, समझते हैं ना, युग युग में कोई कमी नहीं रही है। ये जो कंस जी थे ना, हमारे ठाकुर जी के मामा, ये जैसा बॉस होगा वैसे ही तो उनके सारे नीचे जो होंगे वो सब उनके चेले चपाटे वैसे ही होंगे। तो बेचारी मथुरा में जब कोई बेचने चली जाती थी तो वो हंसते थे ही करके और उसके फल खा जाते थे और बदले में पैसा रुपया देते नहीं थे। तो बेचारी वृद्धा जाए तो जाए कहां, अंदर से उसके हाय मन में बोलती, लेकिन राक्षस हंसता था तो वो भी हंस देती थी। उन्होंने कहा ये फल ही खा रहा, कहीं मुझे ही ना खा जाए। तो फल खा के मुझे छोड़ दिया, ये बहुत बड़ी बात है। तो कंस ने बड़े राक्षस तैनात कर रखे थे, मीठे मीठे फल वालों को खा लेते। कई लोग भी ऐसे होते हैं, मूंगफली वाले को मूंगफली क्या भाव दी, और 25-30 मूंगफली एक पाव तो वहीं छील छील के खा गए। फिर स्वाद नहीं है, फिर दूसरे ठेले पे चखते हैं। कई लोग होते हैं ना ऐसे, पचेगी नहीं वो मूंगफली, भगवान के यहाँ एक एक मूंगफली का हिसाब देना पड़ेगा। अमरूद खाते हो ना, ऐसे ही उठा के आधा नमक लगा के भी पहले स्वाद चखाओ। ये बड़ा खराब सिस्टम है भैया। ये जो दूसरे की वस्तु है वो हिसाब में लिखी जाती है, ऐसे क्यों कर्जदार बने किसी के। तो भैया ये राक्षस ऐसे करते थे। वो पुलिंद कन्या बेचारी अब तो वृद्धा हो गई थी। अब इस वृद्धावस्था में किसे क्या ही बोले, कोई खरीदने वाला नहीं है फल। तो उसने सोचा आज वो अच्छे फल चुन के लाई टोकरी, और उसने ब्रजमंडल की बड़ी महिमा सुनी। उस ब्रजमंडल में परम पुरुष आए हैं, तारणहार आ गए हैं, जगत के नाथ आए हैं, कंस डरा डरा रहता है, ऐसे प्रभु आ चुके हैं विश्वेश्वर। और कहां? गोकुल में सुना है। अच्छा, गोकुल में जाऊंगी, भगवान के यहां जाऊंगी, देखूंगी। अच्छा, तो वो फल विक्रयणी पुलिंद कन्या बड़ी मेहनत से फल लेके जाती है और उसने सोचा मैं जाऊंगी, किधर जाऊंगी। अब जैसे रास्ते में जा रही है तो फल ले लो, ताजे मीठे फल ले लो, बड़ी सुंदर आवाज लगाती है। हाँ? और बाबा नंद के यहाँ पे ब्रजवासी लोग बड़े सज्जन होंगे, बड़े कंस के राक्षसों जैसे तो होंगे नहीं वहां लोग। तो जैसे उन्होंने आवाज लगाई, जंगल में जा रही है, तो उसने देखा जैसे ही ब्रज प्रारंभ हुआ, दिव्य दिव्य उन्होंने तो वृक्ष देखे, पेड़ पत्ते देखे, पौधे देखे। स्वर्ग में भी ऐसे वृक्ष ना हो, मणियों के समान चमकते हुए पत्ते, स्वयं प्रकाशित भगवान का धाम। एक एक घास इतनी सुंदर है, घास का तिनका तक इतना सुंदर है। उस धाम के सौंदर्य को शब्दों में नहीं कहा जा सकता। ऐसे चमकते रसीले फल, ओहो, लगा अमृत की बरसात होती है, रंग बिरंगा सुंदर ऐसा आसमान। उसने ऐसी प्रकृति, ऐसी सृष्टि नहीं देखी थी। जमुना जी में करोड़ों करोड़ों बहते जल में कमल खिले हुए हैं।
कुंजों में भोर पुंज, कुंजन में भोर पुंज, गुंजरत श्याम श्याम, बोलत बिहंग जो कुरंग श्याम नामे है। और धेनु तृण मुख धरी श्याम ही पुकारती है, जमुना तरंग शोर श्याम सब जाम है। जमुना जी में भी कृष्ण कृष्ण ध्वनि, भंवरों के मुख से कृष्ण कृष्ण ध्वनि। ऐसा सुंदर जब उसने महावन को देखा, उसमें गोकुल की तरफ बढ़ रही थी, उन वृक्षों को, उन फलों को देखा, अपने फलों को देखा तो रोने लगी। हाँ, अब मेरे फल कौन खरीदेगा? यहाँ के लोग तो फलों के धनी हैं, यहाँ किसको फलों की जरूरत है खरीदने की? जहां अमराई, आम, कितने बिना मौसम के सारे फल यहां पे मौजूद है, क्योंकि भगवान है तो वहां 6 ऋतुएं रहती है। शीतल मंद सुगंध समीर हवा चलती है, ठंडी शीतल सुगंधित वायु चलती है। ऐसे में और वो बेचारी, और जब जाती है तो उसे लगा मुझे लौट जाना चाहिए। तभी एक महात्मा को उसने देखा। महात्मा ने कहा, फलवाली किधर जा रही हो? भगवान मैं गोकुल जा रही थी, किंतु अब मैं क्या ही करूंगी जाके, क्योंकि मेरे फल वहां कौन ग्राहक होगा? कोई ग्राहक नहीं होगा। जहां जिस धाम में इतने सुंदर फल पहले से और उपलब्ध हूं, कौन लेगा? तभी महात्मा उन्होंने कहा, देखो जिसका कोई भी ग्राहक नहीं होता, उसका ग्राहक है बाबा नंद के द्वार पे जब जाओगी, वहां पे नंद नंदन भगवान श्याम सुंदर के द्वार से कोई खाली नहीं लौटता। वहां जिसकी कहीं ग्राहकी नहीं, भगवान के घर पे उसकी भी ग्राहकी होती है। फलवाली रुकना मत, सीधे उस द्वार पे जाना, नंद ब्रज में चली जाओ, सीधे गोकुल में जाओ। और जैसे फलवाली गोकुल में आती है, सुंदर मणियों से बने सुंदर भवनों को देखती है, देखती रह जाती है, कंस का क्या वैभव है हमारे इस ये कौन सा ब्रज, ये कौन सी दुनिया है। और जैसे ही नंद ब्रज में पहुंचती है, आवाज लगाती है, मीठे फल ले लो, ताजे फल ले लो, रस भरे फल ले लो। देखो मैं कहता हूं, अपने फल केवल भगवान को देना। आप लोग जो भी अच्छे पवित्र कर्म करोगे, आप रखोगे, आपको लगेगा पुण्य मिलेगा। पर अगर आप अच्छे कामों का फल भगवान को दे देंगे तो उसका जो फल होगा वो अनंत गुना होगा। इसलिए कोई भी पवित्र कार्य करें तो भगवान को कहें, भगवान आपके श्री चरणारविंद में मैं अर्पित करता हूं इसका फल। और फल वाली भी आज अपने सारे फल भगवान को देने चली है। और गोकुल में जब वो पहुंची है, जब गोकुल में पहुंची है, बाबा नंद जी की जोड़ी के पास में बड़ा सा महल देखा। नंद महल की शोभा अद्भुत थी, 84 खंभों वाला, मणियों से बने खंभों का। उसमें बाहर भी वाटिका थी, उसमें भी बड़े बड़े फल थे। पर ठाकुर जी को प्रेमियों के फल चाहिए। और ये कितनी बढ़िया बात हुई, जब फल वाली को लगा, वो बोलती रह गई, उसकी आवाज भी नहीं निकल रही है, सुबह से थक गई है, बूढ़ी है, वृद्धा है, टोकरी भी उसे भारी लग रही है, बैठ गई। और उसे लगा वो टोकरी फेंक दे, कोई आवाज ही नहीं सुनता। कलयुग तो नहीं आया, महात्मा भी मजाक करते हैं क्या? उन्होंने कहा नंदालय में बड़े ग्राहक मिलेंगे, कोई ग्राहक नहीं आया। मन में बड़ा दुख हुआ। और जैसे ही बेचारी निराश लौटने वाली है और मुड़ी है, वो अपने फल के टोकरे को लेके वापस निराश लौटने लगी, तभी उसे बड़ी सुंदर ऐसी मधुर वाणी सुनी। ओ फलवाली, फलवाली जैसे बोला, फलवाली ये शब्द सुना, अरे ये अपने फल नहीं देगी, जरा नेक फल तो दिखा। देखा, लगभग 1 या 2 वर्ष के ठाकुर जी हैं उस अवस्था में, 2 वर्ष के लगभग। ऐसे नन्हे से ठाकुर जी एकदम मधुर कंठ से बोल रहे हैं, और सही से काछनी तो उन्होंने पहनी नहीं है, और आभूषणों से मां ने ऐसा सजा दिया है, सुंदर घुंघराले बालों में जूड़ा बना के उसमें मोर पिच खोसा हुआ है मणि में, और सुंदर धागों से, सूत्रों से, मणि में सूत्रों से बांधा है। हाथ में कंगन है, मुंदरियां हैं, इतने इतने कोटि कोटि आभूषण, सुंदर से वक्ष स्थल पे कौस्तुभ मणि है, और छोटी सी वनमाला पहनी है घुटनों तक की, और बड़े बड़े पद्म पलाश नेत्र हैं, लाल लाल होठ हैं, इतने खूबसूरत हैं सरकार, छोटे से इतने प्यारे, सबका मन हरण कर ले। ऐसी वाणी में बोले, फलवाली जरा दिखाओ तो, आके क्या क्या पहले तुम्हारे पास।
जैसे उसने देखा अवाक रह गई, इतने सुंदर लगा, जीवन का फल पा गई। और प्रभु को देख के एकदम भाव विवल हो गई, भाव समाधि में पहुंच गई। और उसी समय प्रभु के पास जैसे ही बैठी और गला भराया, भगवान ने छोटा बच्चे से झांक के देखता ना, झांक के देखा, देखूं तो क्या क्या फल है तुम्हारे पास में। ये क्या है लाल लाल? अच्छा हाँ लाला, ये अच्छा, ये तो लीची है। ओहो, ये क्या है? सब फलों का नाम बताने लगे। पूछ लगे, फल वाली तुम्हारे पास बेर भी है? बेर? हाँ बेर भी है लाला। आम है, बेर है, अमरूद है, पपीता है, शहतूत है, कितने फल है? अब वो बताने लगी, ठाकुर जी देखने लगे। अच्छा ऐसा करो, फल मुझे दे दो। तो वो लगी कि उसे लगा कि ये फल लेके चला जाएगा तो ऐसा सुंदर दर्शन भी ना नेत्रों से चला जाएगा। अब उसे कहां कुछ चाहिए था, फिर भी कहने लगी उससे बात बनाने के लिए, कितना मीठा मीठा बोल रहा है, कितना प्यारा बोल रहा है। उसने कहा लाला, ये जो फल है इसका और क्या मूल्य दोगे? इसके मूल्य में क्या दोगे? तो उन्होंने बोला, मुझे फल के बदले में मूल्य भी तो चाहिए, तो मुझे फल का मूल्य क्या दोगे? तो लाला ने पूछा, ये मूल्य क्या चीज होती है? तो मैया हंसी, अरे इतना छोटा सा, इसे मूल्य ही नहीं पता, मूल्य क्या चीज होती है। उन्होंने कहा, तुम्हें मूल्य चाहिए? तुम्हारा मूल्य कहीं खो गया है क्या? इधर उधर मैं ढूंढूं तुम्हारा मूल्य? तो उन्होंने कहा, ये मूल्य कोई वस्तु नहीं होती। देखो लाला, जब संसार में कोई चीज लेते हैं ना किसी से, उसके बदले में उसे कुछ देते हैं, इसे मूल्य कहते हैं। जय ठाकुर जी ने देखा, गंभीर हो गए, तू बड़ी बुरी है। बोले क्यों लाला, मैं बुरी क्यों? अरे मेरी मैया मुझे माखन देती है, रोटी देती है, खिलौने देती है, बाबा इतनी चीजें देते हैं, तो मेरी माँ मुझे इतना लाड करती है, पर बदले में तो कुछ नहीं मांगती। तो उन्होंने कहा, लाला वो तेरी माँ है ना, इसलिए तो माँ तो देती ही है। तू फल वाली से कहने लगी, उन्हें लगा कि चिंता हुई, फल वाली तो फल दिए बिना चली जाएगी। देखो भक्तों के फल लेने के लिए कितने लोभी हैं। अपने घर में फलों का अंबार लगाओ, बड़े बड़े वृक्ष लगे, उनके घर के महल के चारों तरफ वाटिका है, वो फल नहीं चाहिए, फल वाली के ही फल चाहिए। कहने लगे, फल वाली, मूल्य में क्या लेना पसंद करोगी? बदले में तुम्हें क्या प्रिय है? तो बोले, लाला तुम्हारे घर कुछ अनाज है? कुछ अनाज ला दोगे तो मैं ले लूंगी। मूल्य के बहाने फल वाली को लगा थोड़ी देर और आएंगे, अब इनसे क्या ही तो मूल्य लूं, इतने समय तक भूखी रही हूं, अब रह जाऊंगी, जिएंगे मरेंगे कोई बात नहीं, पर थोड़ी सी देर देखें क्या फल, क्या मूल्य लाएगा। अनाज के भंडार गृह में गए ठाकुर जी, और नन्ही नन्ही हथेलियों से ऐसे अंजलि बना के मुट्ठियों में भरा और ऐसे लेके दौड़े। तो रुंझुन उनकी पैंजनियां, उनके नूपुर बाजते हैं, करधनी कमर की और सुंदर छन छन खुन खन की आवाज आती है, कंगन खनखनाते हैं, और छोटे से लाला दौड़े दौड़े आते हैं। और जब वो अनाज भर के आते हैं तो सही से अंजलि बनानी नहीं आती है, उसमें से अनाज धीरे धीरे रिश्ता चला जाता है और एक रेखा सी बन जाती है। जैसे आते हैं और बड़े थके हैं, पसीना आ गया है माथे पे, इतना काम जो किया है इन्होंने, और आके फल वाली देखो मैं मूल्य लिया है तुम्हारे लिए, अब तो फल दे दोगी ना। तो जैसे उसने देखा अंजलि में केवल 4 धान के दाने बचे थे, सारे तो रह गए। बोले लाला मेरे फलों के ये 4 दाने ही मूल्य है? तो ठाकुर जी ने देखा अरे मैं लाया तो बहुत सारे था, लेकिन सारे रास्ते में ही गिर गए। ये ठीक है, इतने में दे दोगी फल? लाला ये तो बहुत ज्यादा लगते हैं मुझे। हाँ तुम ये दे दो, ले लो जरा, तुम अब फल ले लो। तो उन्होंने ठाकुर जी ने कहा अच्छा तो अपने आंचल में रख लो ये। जैसे ही आंचल में उसमें 4 दाने दिए तो कहा लाला तुम कैसे लोगे फल? और तभी और उस फल वाली ने कहा लाला मैं तुम्हें फल दूं, पर मुझे लगता है ये मूल्य थोड़ा कम होगा, ये तो 4 ही दाने हैं ना। फल वाली मैं क्या करूं, मैं तू कल आएगी तो मैं कल दिला दूंगा तुझे बाबा से बोल के, वरना मैया मुझे कहेगी वैसे तो माखन चोरी का मुझ पे और बड़े आरोप लगते ही हैं, अब मुझे कहेंगे तुम अनाज गेहूं चावल धान सब चुराते हो।
तो उन्होंने बोला मैं बाबा से कहूँगा। मैया कहेगी घर के फल खाता नहीं है, बाहर से फल खरीद रहा है, बाहर से फल ला रहा है, तो मैं कल बाबा से दिलाऊंगा, मेरे बाबा हर बात मेरी कही मानते हैं। तो ऐसे कहते हो मैया बहुत 3-5 करेगी, पूछेगी, ऐसे बोलेगी, तो मैं तुम्हें कल मूल्य दिला दूंगा। एक काम करो, देरी हो जाएगी, ऐसा करो तुम आज दे दो, कल मेरी जबान पे मैं अपना वचन देता हूं। ठाकुर जी की बड़ी बड़ी बातें सुनी। फल वाली हंस, अरे मेरे को कोई ऐसा मूल्य नहीं चाहिए लाला, देखो तुम्हारी माँ तुम्हें बिना कुछ लिए और कुछ भी दे देती है ना, अगर तुम मुझे माँ बोल दोगे तो माँ कहोगे तो मेरे को लगता है मुझे मूल्य मिल जाएगा। अरे पूरे ब्रज में तो मुझे कोई भी कह देता मैं बोल देता हूं, बस इतनी सी बात है। हाँ अगर तुम मुझे माँ बोल दोगे तो फिर मुझे लगता है कि मुझे मूल्य मिल जाएगा। जैसे ही ये कहा, ठाकुर जी ने कहा, उचक के उसकी गोद में आके बैठ गए, ठोड़ी पड़ गए, ओ मां फल दे दे मुझको। जैसे ही कहा, भाव समाधि ऐसी लगी, झरझर आंसू बहने लगे। फलवाली भी रोने लगी, उसे देख के लाला भी रोने लगे। मां तो चुप हो जा, तू रो मत मां। और ऐसे कर करके बड़ा लाड करने लगते हैं। जैसे देखा, भक्त और भगवान दोनों बड़े विवल हो गए। लाला अब सब कुछ आज से तेरा, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। उस फल वाली ने कहा, तूने मुझे सब कुछ दे दिया, जीवन में कोई मां कहने वाला नहीं था, कभी वात्सल्य क्या होता है जाना भी नहीं, तुझे देख के जान लिया, वात्सल्य का महासमुद्र। उस समय उस पुलिंद वृद्धा ने, उस फल विक्रयणी ने और प्रभु को देना प्रारंभ किया। लाला कौन से फल लेगा तेरे नन्हे नन्हे हाथों में? जैसे पपीता रखा, पपीता समा गया। फल वाले की टोकरी के सारे फल उस छोटी सी अंजलि में समा गए। और कहा अभी देरी हो रही है, मैं जरा ये फल ले आके सबको खिलाऊंगा, मैया को बताऊंगा तो देखो कहेगी कि अच्छा फिर, और कल तेरा मूल्य भी देने को तैयार हूं मैं। लाला अब मुझे कोई मूल्य नहीं चाहिए। ठाकुर जी गए इधर। इधर क्या हुआ, सबने कहा, गोपियां छुप छुप के देख रही हैं, नंद भवन की परिचारिकाएं देख रही हैं, और मां जशोदा रानी से कहने लगी, देखो पता नहीं कहां किसकी गोद में बैठ के आया, जाने कौन है, कैसे है, क्या है। तो ऐसा करो, ये कोई नियम तो नहीं मानता, देखो किस किसको मां बोल देता है, तुम इसे मत खिलाओ, अपनी गोद में मत बिठाना जशोदा, ऐसे करके बोलने लगे। तो ऐसे आके बोले, जरा फल तो खा के देखो मैं क्या लाया हूं। अब वो फल बांटने प्रारंभ किए उन्होंने, तो पूरे नंदालय में सबने फल पा लिए, उस अंजलि से फल नहीं समाप्त होते थे, सब देखते गए। तो मां यशोदा देखने लगी, ना जाने मेरे लाला पे कौन से देवता का आवेश है, ये कौन सा देवता चढ़ा पड़ा है, ऐसी ऐसी बातें होती है, ऐसी चीजें हमारे नंदालय में होती है। मां यशोदा बड़े आश्चर्य में देखती है, और इधर वो फल वाली वो 4 दाने अपनी टोकरी में रख के ले जाने लगती है। रास्ते में टोकरी इतनी भारी लगती है, इतनी भारी लगती है, वो बेचारी सोचती है, अरे मैं इतनी थक गई हूं अब जीवन से कि खाली टोकरी तक मुझे भारी लगती है। खाली टोकरी जमुना जी के तट पे उतार के रखी तो देखा उसमें रत्न मणियां भरे हुए हैं। फल वाली ने कहा, ये कंकर पत्थर, ये रत्न मणियां, मैं इनका क्या करूंगी, मुझे तो असली वास्तविक रत्न मिल गया है। जमुना जी में फेंक दी टोकरी। पर भगवान भी बड़े जिद्दी हैं, कहते ना देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं, और अगर कोई बदमाशी करे तो चमड़ी उधेड़ के लेते हैं। ये कोटि कोटि पुष्पों से भी सुकोमल ठाकुर हैं, और कोटि कोटि वज्र से भी कठोर हो जाते हैं। किन के लिए? जब संत, शास्त्र, भक्त, गुरु इनके विमुख चलने पे भगवान बहुत कठोर हो जाते हैं। अब जब अपने घर जाती है पुलिंद कन्या, तो देखा सुंदर वन पुलिंद, जो जिसमें जहां पुलिंद रहते थे वहां सुंदर सुंदर भवन बने हैं, और उसकी सुंदर अट्टालिका बनी है, उसमें अनाज ही अनाज भरा पड़ा है, रत्न भरे पड़े हैं। पुलिंद कन्या, वो पुलिंद स्त्री, पुलिंद वो वृद्धा, वो सोचती है अब कुछ नहीं चाहिए। और उस दिन के बाद भगवान का ये प्रलोभन भी काम नहीं आया। न जाने कहां चली गई, वो कहां गई होगी।
भगवान के उस नित्य राज्य में ही गई होगी। उसके बाद उसे ब्रज में किसी ने देखा नहीं, क्योंकि उसे तो माता कह के स्वयं भगवान ने पुकारा था। जो पूतना को ये गति देंगे वो उस पुलिंद कन्या को क्या गति देंगे, जरा सोचिए। असल में ये बात कही जाती है ना, हमारे यहाँ लोग कहते हैं बड़ा जातिवाद है, जातिवाद है। 500-600 साल तक देश में शरीयत चलती थी, बादशाहों ने कब्जा कर रखा था। 200 साल तक अंग्रेजों का राज चला, उन्होंने चलाया। असल में आप ये कहते हैं, हमारे पुराना भारत देखो, कहीं मौर्य वंश के भी राजा हुए, कहीं कोई भी, कितने कितने गौरव में अतीत है। असल में वास्तव में बहुत सारे और ऐसी मिलावटें हुई, ग्रंथों का अनुवाद करते समय मिलावटें की गई है, अनुवाद गलत तरीके से किया गया है, समाज को बांटा गया है। ऐसा कोई नहीं, हमारे सारे वर्ण श्रेष्ठ। और हमारे महात्माओं ने कहा, जात पात पूछे नहीं कोई, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई, हरि को भजे सो हरि का होई, जात पात पूछे नहीं कोई, जात पात। जगन्नाथ जी की जानते हैं, भक्तराज चोखा मेला की गाथा जानते हैं। मरे हुए जानवरों से वो चमड़ा निकाल के, उनका चमड़े का जो कार्य था, तो एक मृत पशु को खींच नहीं पा रहे थे वो, तो भगवान पंडरहरि नाथ स्वयं उनके पीछे उस अस्थि को खींचने लगे। जनाबाई को जानते हैं, नामदेव जी के यहां वो ग्रह की परिचारिका थी, भक्तराज नामदेव के यहां, तो चाकी पीसती थी, अभंग गाती थी। जब थक जाती थी, भाव विवल हो जाती थी, पंडरीनाथ पंडरीनाथ, भगवान विठल जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण, रुक्मणी जी को कहते मैं जाता हूं। अभी कहां जा रहे हैं प्रभु? मैं जनाबाई के पास जा रहा हूं। और भगवान चाकी पीसते थे साथ साथ में। जगन्नाथ जी की सेवा किसके पास थी जी? जब नील माधव थे ना, तो विश्वावसु नाम के शबर देखा करते थे। भगवान ने कोई किसी के प्रति ऐसा किसी को नीचा दिखाना और ये सब चीजें ना भगवान के प्यारे भक्त करते हैं, ना हमारे संत करते हैं, ना हमारी सनातन संस्कृति ऐसा कहती है। कोई भी किसी भी जाति का होता था, गांव में रहते थे, भाई उनके मोहल्ले का व्यक्ति है, तब उसे कहते चाचा जी राम राम। सब लोग प्रणाम करते थे, चाचा जी, ताऊ जी, दादाजी, बाबा, ऐसे कह के प्रणाम किया करते थे। हम लोगों को नीचा दिखा दिया गया कि तुम लोग ऐसे हो। और सच कहता हूं, हमें आत्मनिरीक्षण करना चाहिए सबको। ये पूर्व में कौन थी? ये फल विक्रयणी कौन थी? जैसे पूतना की बात गाथा बताई है हमने, ये फल बेचने वाली कौन थी? इसकी पूर्व की गाथा आप लोगों ने सुनी है, कौन थी? चलिए हम आपको बताते हैं। निषाद राज गुह्य सुना है? निषाद राज गुह थे, राम जी के सखा निषाद थे। बचपन से इतना प्रेम करते थे राम जी से, उन्होंने सुना कि अवध में परब्रह्म भगवान का अवतार हुआ है। वो भगवान जो समय समय पे 24 अवतार लेते हैं, वो जगदीश्वर भगवान अवध में रघुनंदन बन के, राघव बन के प्रगटे हैं। तो छोटे से निषाद राज गुह बालक थे, अपने पिता से कहते थे मुझे भी अयोध्या ले चलो। आप जाओगे जब महाराज दशरथ के महल में, और वहां पे लाला हुए हैं, और उन लाला की बधाई देने के लिए 4-4 बालक हुए, आप जा रहे हो, मुझे भी दिखाने ले चलो। बड़े बड़े ऋषियों के मुंह से हमने सुना है, जंगल में ऋषि आते हैं वैसे बोलते हैं, भगवान आए हैं, भगवान आए हैं, राम नाम से भगवान आए हैं, रामचंद्र भगवान आए हैं, श्री राघवेंद्र आए हैं, श्री रघुवर, श्री रघुनंदन जी। इस तरीके से
उस बालक ने भगवान राम की इतनी वार्ताएं सुनी। जब वो एक दिन 7, 8, 10 वर्ष का हुआ, 10 वर्ष का लगभग हुआ, तो उस बालक ने एक दिन अपनी मां से जिद की कि मां, पिताजी, मैंने मन मन में राम जी को अपना सखा मान लिया है। माता पिता समझाते, अरे वो राज राजेश्वर हैं, चक्रवर्ती सम्राट, चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी जो इंद्र के साथ बैठते हैं, उन महाराज दशरथ के लाडले राजा, भविष्य के हमारे अवधेश, अवध के महाराजाधिराज रामचंद्र भगवान होंगे। ऐसे राज राजेंद्र को तू सखा कहता है? उन्होंने बोला, मेरे मन में मुझे पता नहीं, पर वो मुझे सखा महसूस होते हैं। ऐसे कह के निषाद राज ने जंगल में स्वयं जो मृग चर्म के जूते, अपने हाथ से जूतियां बनाई, और वो जूतियां मैं अपने सखा को पहनाऊंगा। और ये उपहार लेके, वन के सुंदर सुंदर फल लेके निषाद राज गुह चले थे। और जब लोगों से पूछते, भैया अवध कहाँ है? कोई कहता उसको उस दिशा में चले जाओ जहां सरयू बहते हुए, सरयू के तीर अयोध्या नगरी, वहां जाना। जैसे सरयू के पास में जाते हैं, वहां पे देखा निषाद राज थके थे, पसीने आ गए थे, अपनी पोटली रखी फलों की, अपने जो जूतियां बनाई थी उनको एक तरफ रखा, उस पोटली को रखा, और सरयू के ठंडे जल में डुबकी लगाई, और राम 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 कह के मन में स्मरण करके जैसे डुबकी लगाई, दिव्य श्वेत हाथी आया, एक बड़ा लश्कर घोड़ों का, आगे अर्दलियों का बड़े बड़े सिपाही, और उसमें 4 राजकुमार उतरे। एक नील श्याम, नील बरकत मणि जैसे, इतना सुंदर, जिनका ऐसा लगता है करोड़ों चंद्रमाओं से भी गोरा जिनका रंग है, पर उसमें नीलमणि के समान आभा आती है, इसलिए वो नील श्याम रंग हो जाता है, वो काला रंग नहीं है। असल में भगवान को वृंदा देवी तुलसी महारानी ने श्राप दिया था, काले पत्थर हो जाओ, तुम्हारा हृदय काला है, शालिग्राम बन गए। तो भगवान के विग्रह हमेशा काले रंग के ही बनेंगे, बनाए जाते हैं। तुलसी जी वो एक स्वरूप की विधान है, पर भगवान इतने काले नहीं है, पर उन्हें छिड़ाने के लिए खूब काला काला कहते हैं। कालिया तू मुझे ये तो बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों है? ऐसा बोलते ठाकुर जी बिदक जाते हैं, तू काली, तेरी माँ काली, तेरी सास काली, चमगादड़, ऐसे कर करके ठाकुर जी लड़ने लगते हैं, और सब ब्रजवासियों को बड़ा मजा आता है। वो ठाकुर जी को ऐसा बोलते हुए देख के आनंद लेते हैं, ठाकुर जी हमारे काले थोड़ी हैं। तो हमारे ऐसे राघवेंद्र, नील श्याम, नीलांबुज श्यामल कोमलांगम राघवेंद्र, साथ में लखन भैया, भरत भैया और शत्रुघ्न भैया, चारों कुमार उतरे। निषाद राज गुह्य ने जैसे एकदम गौर से देखा, भीतर उनका हृदय ऐसा पिघल गया, उन्होंने सोचा मैं क्या करूं। देखने लगे निषाद राज गुह, और टकटकी लगा के देखते ही रहे। और तत्पश्चात सरयू जी में नहाते जा रहे हैं, वो चारों राजकुमार आते हैं। बड़े राजकुमार ने देखा, पोटली खोलो, पोटली में क्या है? अच्छा, पोटली खोल के पहले केले छील के खाने लगे। अरे बड़ी मीठी केले। फिर कहने लगे, अरे तुम भी खाओ ये। उन्होंने फल खाते हुए देखा, ये तो मैं अपने राम जी के लिए लेके जा रहा हूं, ये चारों खा रहे, पर रोकने का मन नहीं कर रहा है। फिर वो बड़े राजकुमार ने दूसरी पोटली खोली, इसमें जूती, अरे ये तो बिल्कुल मेरे नाप की है, ऐसे करके पहना, और पहन के देखो देखो भैया कैसे लग रहे, अरे भैया ये तो आप पे जच गई। अब वो बोले किस मुंह से? उनका, ओ भाई देखो, मैं तुम्हारे लिए दूसरी जूती बना दूंगा, ये तो मैं अपने सखा को देने जा रहा हूं। अच्छा भैया, तुम्हारे सखा कौन है? तो उन्होंने कहा, राज राजेश्वर चक्रवर्ती महाराज दशरथ नंदन श्री रघुकुल भूषण श्री रामचंद्र मेरे सखा हैं, उनके लिए ये जूतियां बनाई हैं। तो राम जी हंसने लगे। तब लखन भैया हंसे, उन्होंने बोला, लो जी यही तो राम जी हैं। और निषाद राज गुह चरणों में पड़ गए। इतना दोनों मित्रों ने एक दूसरे को हृदय छाती से कस के लगाया, भाव का समुद्र बह चला। भैया कहां जा रहे हो? राम जी ने कहा, आज हम शाम के समय हमारे अवध क्षेत्र में एक नरभक्षी और बाघ घुस आया है, तो हम शिकार करने जाएंगे। प्रजा ने, राजा का कर्तव्य होता है कि प्रजा को राक्षसों से, असुरों से, दैत्यों से, दस्युओं से, डाकुओं से, चोरों से, ठगों से
सब खतरों से, प्राकृतिक और दैविक सब खतरों से राजा को बचाना चाहिए। तो उन्होंने कहा एक सिंह ने कई मनुष्यों पे हमला किया है और नरभक्षी हो चुका है, तो उसका शिकार करना राजा को निर्देश है शास्त्र का कि उसकी आखेट कर लेनी चाहिए। तो भगवान राघवेंद्र ने कहा हम जाएंगे। तो भैया मुझे वन का बड़ा अनुभव है, वैसे ही मैं वनीय प्राणी हूं, तो मैं जाऊंगा तुम्हारे साथ में, मुझे ले चलोगे? आप ले चलेंगे मुझे? सरकार ने कहा हाँ हाँ चलो अवश्य सखा, चलोगे तो हमें बहुत आनंद आएगा। अब निषाद राज गुह वहां गए। जब वन में प्रवेश करते हैं तो राम जी अपने सभी सैनिकों को, साथ में जो सिपाही आते हैं उन सबको कहते हैं अपने क्योंकि राम जी राजकुमार हैं, बड़े राजकुमार हैं, उनकी आज्ञा कोई नहीं टाल सकता। तो भगवान ने कहा सुनो, आज आखेट हम करेंगे, कोई किसी प्रकार से शस्त्र नहीं चलाएगा, बीच में नहीं आएगा। लखन सुनते हो? जी भैया। भरत जी ने कहा जी भैया। शत्रुघ्न जी ने कहा जी भैया, नहीं पड़ेंगे हम बीच में। और आप जानते हो भगवान शिकार के लिए तैयार हो गए और घने जंगल में पहुंच गए। और तभी एक हाकड़ की आवाज आती है, हिरण जल पीने वाला। तब जो साथ में वन का जानकार था और जो उनका नित्य सखा हो चुका था, वो निषाद बालक गुह बोला ये उस बाघ की सुगंध आ रही है, कहीं पे बाघ है और किसी हाकड़ का शिकार करेगा। राम जी ने कहा मैं तैयार हूं। और चारों तरफ से घेर लिया था राम जी की सेना ने, पर किसी को भी शस्त्र चलाने की छूट नहीं थी, भाइयों को भी मना कर दिया, सबको राम जी की आज्ञा कौन टाले। और राम जी ने देखा तो अचानक वो राम जी की तरफ ही बड़ा वो एक भयानक एकदम भीषण ऐसा जंगली नरभक्षी बाघ था। भगवान ऐसे सहज देख रहे थे जैसे कोई कौतुक देख रहे हो। उसकी चाल में जो चड़मड़ की ध्वनि हो रही थी और बाघ घुर्राता हुआ भगवान राघवेंद्र की तरफ बढ़ रहा था। बेचारे बाघ की कोई अच्छी गति आई थी, परम गति भगवान के दर्शन लिखे थे। तब तक तो राम जी उसे देखते ही जा रहे थे प्यार से, मंद मंद मुस्कुराते हुए। और उन्होंने अब तक तो प्रत्यंचा धनुष की नहीं बांधी। भरत भैया को पसीने आ गए, शत्रुघ्न जी डरने लगे। लखन भैया ने सोचा देखो भैया ने आज्ञा कर दी है, पर हमारे भैया खतरे में पड़ जाएंगे, ये तो हमला कर देगा भैया पे। अधिक प्रीति मन भा संदेहा, सर्व समर्थ प्रभु को कौन बिगाड़ सकता है। पर जब रावण से युद्ध कर रहे थे ना भगवान, तो विभीषण जी डर गए थे बहुत ज्यादा राम जी के माथे में पसीने देख के। लो भगवान कहने लगे भगवान ऐसे मारना रावण को, देखो मैं बताता हूं ऐसे से करना। राम जी भी कहते हैं हाँ अच्छा ये बात अच्छा। देखो भगवान राम हमेशा पूर्व व्यवहार करते हैं। पूर्व व्यवहार का मतलब जानते हैं? कोई नमस्ते करेगा ना तो ठाकुर जी पहले ही नमस्ते कर देते हैं। प्रणाम, मैं राघव आपको प्रणाम करता हूं, मैं दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम करता हूं। ये भगवान का व्यवहार है। कई लोग नमस्ते के बाद नमस्ते करते हैं, लेकिन भगवान का नाम है अमानी ना मान देना। भगवान अमानी है और मानदह, सबको मान देने वाले हैं। तो राम जी ने मना किया था सबको, अब उनकी आज्ञा कौन टाले। सारे सैनिक सोच रहे हैं क्या होगा। और जैसे ही बाघ राम जी की तरफ बढ़ रहा है और जैसे ही बाघ छलांग लगाने, भगवान जल्दी से प्रत्यंचा बांधने लगे, खींचने लगे। और जैसे ही अपना और बाण निकाला है राम जी ने, बाघ ने छलांग लगाई और तभी एक भाला बाघ की छाती में घुसा और फल आर पार हो गया। और आवाज आई चल हट चल हट, और छाती पे पैर रखा। निषाद राज गुहिया ने भाला खींच लिया, बाघ का मुंह खुला का खुला रह गया, मारेगा ऐसे कह के सब सैनिक डर गए। आज इस निषाद बालक को दंड मिलेगा, हमारे राजकुमार को। तो लखन भैया सब आए और उन्होंने कहा, निषाद राजगुह ने प्रणाम किया, उन्होंने कहा कुमार आप जो सजा देना चाहे तो वो दंड मैं स्वीकार करने को तैयार हूं, पर मैं प्रतीक्षा नहीं कर सकता था।
मुझसे रहा न गया, आप पे कोई संकट आए उससे पहले मुझ पे क्यों ना आ जाए। ऐसे कह के निषाद राजगुह ने कहा, जो दंड दोगे मुझे स्वीकार है। राम जी ने कहा, दंड तो तुम्हें देना पड़ेगा, मेरे पास कुछ दिन रहोगे। तो आंखें भर आई दोनों सखाओं की। राजा दशरथ के पास ले जाके मिलाते हैं, ये मेरा सखा है, मेरा प्राण सखा। और जैसे राजा दशरथ को पता लगा कि बाघ का आक्रमण हुआ, तो कैसे राम जी की रक्षा की, मेरे बालक की रक्षा की। खूब स्वागत, खूब सत्कार निषाद राजगुह का अयोध्या में हुआ। अपने घर जाने को मन न करता था, पर बूढ़ी मां प्रतीक्षा करती थी। आप जानते हो, जब भगवान का राज्याभिषेक प्रकरण हुआ, मां कैकेयी ने वनवास दे दिया। तो वनवास दे दिया, यह खबर निषाद राजगुह को पता चली, मेरे मित्र को जंगल में भेज दिया। कैसी मां है। निषाद राजगुह के मन में बड़ा दुख हुआ। उनका, अब राम जी आज से जंगल के राजा हैं, मेरी, हम निषादों के यहां भगवान शासन करेंगे। श्रृंगवेरपुर आज से राम जी का हो गया। निषाद राजगुह राजा बन चुके थे, तब तक भीलों के, निषादों के, सबके राजा थे। तो निषाद राजगुह ने जैसे भगवान राम पहुंचे, ऐसा स्वागत किया, सखा अच्छा भला हमारी किस्मत, बहुत हमारा क्या भाग्य था। अब आओ वन में रहेंगे आनंद से भैया, कहीं कोई हल्का सा भी दुख नहीं होगा। वनवास मांगा है ना। राम जी ने कहा, भैया मैंने तो प्रतिज्ञा की है, किसी नगर में, ग्राम में कहीं ठहरूंगा नहीं, तो मैं जा नहीं सकता श्रृंगवेरपुर, मुझे तो वन में रहना है, मुझे यही आज्ञा हुई है। निषाद राजगुह बड़े दुखी हो जाते हैं। जब श्रृंगवेरपुर छोड़ के भगवान जाते हैं और वन की तरफ, तो निषाद राजगुह पहुंचा के आते हैं ठाकुर जी को। राम जी बहुत आग्रह करके कि निषाद गुह तुम्हें जाना पड़ेगा, मैं 14 वर्ष बाद में लौटूंगा सखा, तुम्हें लौटना पड़ेगा। राम जी को छोड़ने के लिए सखा तैयार नहीं है। लेकिन जैसे ही और राम जी जाते हैं, निषाद राजगुह लौट के तो आते हैं, लेकिन अपना हृदय भगवान के पास दे आए थे। वो इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए, पहले आंखों से आंसू बहते थे, फिर आंखों से खून बहने लगा, फिर आंखों से नेत्र ज्योति चली गई, दिखना बंद हो गया। और ऐसी स्थिति हुई। एक कवित्त है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का, बड़ा सुंदर है, देखिए। बिछड़े पिय के जग सूनो भयो, अब का करिए ओ परेखिए का। प्रियतम बिछड़ गए, जग सूना हो गया, अब क्या करेंगे, क्या देखेंगे। बिछड़े जग पिय के जग सूनो भयो, अब का करिए ओ परेखिए का। सुख छाड़ के संगम को तुम रे, इन तुच्छन को अवलेखिए का। आपके संगम का सुख छोड़ के, आपसे मिलन का सुख छोड़ के, इन तुच्छ चीजों में हम क्या करेंगे इन्हें लेके। हरिचंद जो हिरन के व्यवहार के, कांचन को ले परेखिए का। जो हीरों के व्यापारी है, वो कांचों से क्या करेंगे। जिन्होंने एक बार हीरों से व्यवहार कर लिया हो, वो कांचों पे, कांच के टुकड़ों पे मरेंगे। हरिचंद जो हिरन के व्यवहार के, कांचन को ले परेखिए का। और जिन आँखिन से तव रूप लख्यो, उन आँखिन सो अब देखिए क्या। जिन आँखिन से तव रूप लख्यो, उन आँखियन सो अब देखिए का। उन आँखियन सो अब देखिए का।
सरकार। जब भगवान लौट के आते हैं तब लखन भैया कहते हैं, गुह देखो कौन आए हैं। तो गुह ने कहा, अब तो दिखना बंद हो गया, किसको देखूं। तो उन्होंने कहा, भैया देखो कौन आए हैं, जिनके लिए आंखें गई है वो आ चुके हैं। जैसे मेरे सखा एक बार नेत्र खोल के देखो तो तनिक, ऐसे प्रेम की वाणी सुनी, मेघ गंभीर ध्वनि को सुना, उस अमृत वर्षणी वाणी को सुना जो मुर्दों को भी जिला दे। भगवान की उस सुंदर वाणी को सुन के नेत्र पुनः लौट आए गुह के और कहा, सखा अब कभी छोड़ के न जाना। तो आप जानते हैं वास्तविक बात यह है, ऐसे प्रेमियों के लिए भगवान क्या नहीं कर देते। ये जो निषाद राज गुह थे ना, इनकी मां थी बूढ़ी मां। वो पहली बार राम जी आए तब उसका मन था, तब राम जी का नियम था कि वो शहर में नहीं जाएंगे। अब उस बूढ़ी मां ने निषाद राज गुह से कहा, लाला एक बार श्री राघवेंद्र को लेके तो आ, अपने हाथों से उन्हें कुछ खिलाऊं, उन्हें कुछ पवाऊं, रोटियां सेकूंगी चूल्हे पे, दाल में छौंक लगाऊंगी, बढ़िया खिचड़ी बनाऊंगी, मट्ठा बघारूंगी एकदम छौंक लगा के, और हलवा बनाऊंगी और अपने यहां जिमाऊंगी। तो तेरे सखा को यहां लेके आ। तेरी बूढ़ी मां ने कभी वो सुख नहीं पाया उनको प्यार देने का। हाँ, क्योंकि वास्तव में तू उनकी मां कौशल्या को मां कहता है, उनकी और छोटी मां को छोटी मां कहता है, मझली मां को मझली मां कहते हैं, एक बार मुझे मां तो कहे। निषाद राज गुह की वो बूढ़ी मां जब राम जी लौट के आए तब राम जी ने कहा, भरत मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। उसने कहा 14 वर्ष से ज्यादा समय होगा तो भरत प्राण त्याग देगा। तब राम जी ने कहा, भैया निषाद मैं पुनः आऊंगा। जैसे कहा, राम जी का राज्याभिषेक भी हो गया। राम जी ने निषाद राजगुह को समाचार भेजा कि भैया तुम्हारे श्रृंगबेरपुर में मैं पहुंच रहा हूं। जैसे कहा उन्होंने बोला, भैया अपनी मां से मुझे मिलाना। और जैसे ही श्रृंगबेरपुर पहुंचे और राम जी पहुंचे तो कहा, भैया तुम्हारी माँ कहाँ है, मैया को मुझे प्रणाम करना है, माँ को मुझे प्रणाम करना है, माँ के हाथ का से कुछ पाना है, बड़ी भूख लगी है। निषाद राजगुरु रो पड़े। उन्होंने कहा, सरकार आपसे थोड़ा देरी हो गई, माँ के जीवन का सपना था पर माँ चली गई। भगवान के नेत्र सजल हुआ है। उन्होंने कहा, मां की अभिलाषा मैं निश्चित ही पूरी करूंगा। और आप जानते हो वो पुलिंद वृद्धा निषाद राजगुह की माता थी। तो आपने 1992 में भगवान के प्रति बड़ी श्रद्धा रखी थी। जीवन में ऐसी परिस्थितियां आई, घर में व्यापार डूब गया, कोई नुकसान हो गया, कोई कोविड में चला गया, कोई बात हो गई, आपने भगवान के पूजन भजन बंद कर दिया। ऐसा भी करते हैं लोग, करते हैं, संसार की परिस्थितियां होती है, लेकिन भगवान के यहाँ खाते में लिखा जाता है तुमने उस समय ये किया था। एक एक चीज का हिसाब रखा जाता है। तो ये बात मैं आपको निवेदन कर रहा था